हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि में कौन कौन से कारक हैं जो हमारे मोटर डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ मुख्य रूप से 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं। पहला हो गया हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जैविक कारक का, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स का। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करता है? जो बायोलॉजिकल हमारा फैक्टर्स होता है, इसका संबंध हमारे जीन से होता है, माता पिता से होता है। अगर माता पिता में कोई दोष है, कोई बीमारी है, तो हो सकता है वो बच्चों में हो जाए। ठीक है, इसी को हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आगे होता है हमारा नंबर 2 पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि जो बच्चे का हमारा मोटर डेवलपमेंट्स होता है, इसका सीधा प्रभाव हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि कहीं कारखानों के आसपास या कहीं पहाड़ी क्षेत्र में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव हमारा मतलब वातावरण से भी पड़ता है। ठीक है, कोई बच्चा हमारा बोना रह जाता है, ठीक है, कोई बोना रह जाता है, किसी को हमारा सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सीधा हमारा वातावरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 पर बात करते हैं हमारा जो मुख्य रूप से होता है पोषण कि एक बच्चे का पूर्ण विकास तभी होता है जब उसको पूर्ण रूप से मुख्य रूप से पोषण मिले। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम आदि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से मिले भोजन के माध्यम से। ठीक है, किसी के भी माध्यम से आदि से जो पोषक तत्व मिलने चाहिए। ठीक है, अगर वे ना मिले तो उसको हम मतलब उसको गामक विकास को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब नंबर 4 पढ़ेंगे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कि आजकल के बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर कोई भाई बहन नहीं करता है तो करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सीधा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर डाल रही है। क्योंकि आजकल जो हमारा खान पान है वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सीधा असर अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता है तो आप देखेंगे कि उससे हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर 5 पढ़ेंगे हम अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर कि आज के टाइम में देखा गया है कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है, एक बच्चे का पूर्ण विकास तभी होता है जब उसको अवसर मिले, उसको निश्चित रूप से अवसर मिले खेलों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। अगर उसको अवसर नहीं मिलते हैं तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। ठीक है दोस्तों जी, अब नंबर 6 पढ़ेंगे हम सेंसरी इम्पेयरमेंट्स संवेदी दुर्बलताएं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेंसरी इम्पेयरमेंट्स? आंखों से कमज़ोर होना, कानों से कमज़ोर होना। ठीक है, ये हमारे सेंसरी इम्पेयरमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को जन्म से ही ये प्रॉब्लम है तो देखा जाएगा कि उसका जो हमारा उसका मोटर डेवलपमेंट्स है, गामक विकास है, वो बहुत ही धीमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 7 पढ़ेंगे हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आसन संबंधी विकृतियाँ। एक बच्चे का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब मतलब उसके अंदर कोई भी मतलब शारीरिक विकृति ना हो। ठीक है, देखा जाता है कि जन्म से कि आसन ना करने की वजह से उसके अंदर कई प्रकार की विकृति आ जाती है। गलत दिनचर्या की वजह से, गलत खान पान की वजह से बहुत सारी विकृति आ जाती है। ठीक है, काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, ठीक है, नोकनी, ठीक है, फ्लैट फुट। इनसे मतलब एक बच्चे का पूर्ण विकास होना असंभव है। ठीक है,
अब नंबर 8 जो मुख्य पॉइंट है, नंबर 8 ओबेसिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोटापा। कि जिस बच्चे की दिनचर्या गलत होती है, देखा जाता है कि उसका वजन बढ़ता जाता है, ठीक है, और वो मोटापे की ओर हो जाता है, तो उसका मोटर डेवलपमेंट्स होना अनिश्चित और असंभव सा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ आज के मुख्य पॉइंट थे, 8 फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। तो मैं इनको एक बार और बोल देता हूँ। नंबर 1 मैंने पढ़ा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जैविक कारक। नंबर 2 पढ़ा मैंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण संबंधी कारक, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 3 न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। नंबर 4 फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाएं। नंबर 5 अपॉर्चुनिटीज, अवसर, ठीक है। नंबर 4 पढ़ लिया, अपॉर्चुनिटीज, अवसर। नंबर 6 सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, संवेदी दुर्बलताएं। नंबर 7 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, आसन संबंधी विकृतियाँ, ठीक है। नंबर 8 ओबेसिटी, मोटापा। तो दोस्तों ये आज के हमारे टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट्स के मुख्य रूप से 8 पॉइंट थे, और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।